देखिए बच्चों, अगली टॉपिक पर चलते हैं हम। अगला टॉपिक है द्वितीय कोटि के अवकलज। इसका मतलब क्या है? अभी तक हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था। देखिए, जैसे हमें दे रखा था बाई बराबर एक्स की पावर 5 प्लस साइन एक्स। क्लियर? ये अपन को दे रखा था। तो हमने अवकलन किया एक्स के सापेक्ष, तो क्या आया था? डी वाई बाई डी एक्स निकाला। एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा? 5 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का हो गया बच्चों कॉस। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स था, क्लियर, बाई का हमने केवल एक ही बार अवकलन किया है, तो इसको हम बोलेंगे प्रथम कोटि। ठीक है, प्रथम कोटि का अवकलज। अब यदि हमसे कहा जाए कि एक बार और अवकलन कीजिए, ठीक है, बाई का देखिए एक बार तो ये हो चुका है, इक्वेशन बना गई। अब कहा जाए एक बार और अवकलन कीजिए, तो यहाँ से तो मिल गई हमें एक कोटि, तो दोबारा करेंगे तो वो कहलाएगा द्वितीय कोटि का अवकलज। तो देखिए, अगर मैं इसका दोबारा अवकलन करता हूँ, डी डी एक्स ऑफ इसका डी वाई बाई डी एक्स का, तो इधर भी करना है डी डी एक्स ऑफ। क्लियर बच्चों? इस चीज़ को हम, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम इस तरह लिखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये कहलाएगा द्वितीय कोटि का अवकलज। बिल्कुल आसान है बच्चों। जो आप काम एक बार कर रहे थे वो एक बार और करना है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। प्रोसेस वही है, फंडे वही हैं, कंसेप्ट वही है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कैसे लिखते हैं? देखिए, पहली कोटि को तो लिखते हैं डी वाई वाई डी एक्स। अगर फिर से अवकलन करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो देखिए, इधर मैं फिर से अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 पहले से ही है, 4 आके गिरेगा तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 और एक्स की पावर 3, और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। ये लीजिए, तो इसे कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। अगर हम फिर से अवकलन करते हैं तो उसको कहलाएगी तृतीय कोटि, उसको लिखेंगे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री। इसी प्रकार अगर 4 बार अवकलन करते हो तो ये हो जाएगा डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर। 5 बार का हो जाएगा डी फाइव वाई अपॉन डी एक्स फाइव। ये लिखने का तरीका है, डॉट डॉट डॉट। कितनी भी कोटियाँ हो सकती हैं, हमें फ़िलहाल 2 ही कोटि पढ़नी है अपने सिलेबस में। ठीक है बच्चों, देखिए ये एग्जाम्पल भी हो गया और एक समझाना भी हो गया। ये बाई बराबर दे रखा था, इसका मैंने अवकलन किया, पहले ये आ गया, फिर इसका एक बार और अवकलन कर दिया। जैसे बाई बराबर एक्स की पावर 3 दे रखा है, इसका मैंने अवकलन किया डी वाई बाई डी एक्स, यह आ गया 3x²। ये तो हो गई पहली कोटि। क्लियर? दोबारा अवकलन किया तो कैसे लिखोगे? डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और इसका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 आगे आएगा तो 3 दूनी 6, एक्स की पावर 1 रह जाएगी। अगर मान लो इसका और अवकलन करते हो तो लिखोगे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री। तो देखिए 6 बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो गया। इसी तरह और अवकलन करते हो तो डी फोर वाई, ये अब अचर का 0 हो गया। तो ये एक प्रोसेस है। ये पहली कोटि हो गई, फर्स्ट टाइप। ये हो गई आपकी सेकंड। इसी तरह ये हो गई थर्ड, और ये हो गई फोर्थ। हमें द्वितीय कोटि तक ही अवकलन पढ़ने हैं। क्लियर बच्चों? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद एक चीज़ और बता दूं, देखिए बाई को अपन जनरली यही लिखते हैं, एफ एक्स लिख लो चाहे बाई लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो जब अवकलन करते हैं तो बाई को तो लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और अगर एफ एक्स है तो इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स। ये दर्शाने का तरीका बता रहा हूँ बस। दोबारा अवकलन करते हैं तो हम लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और यदि एफ एक्स ले रखा है तो इसको दर्शाने के लिए अपन डबल डैश लगा देंगे आप। ठीक है, एक बार के लिए 1 डैश, 2 बार के लिए 2 डैश, ऐसे 3 बार किया तो 3 डैश आ जाएंगे। और इधर कैसे लिखते हैं? डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री। इसी प्रकार बाई को भी लिख सकते हो, कई जगह आपको ऐसा ही मिलेगा। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जगह इसको लिख दो बाई वन। ठीक है बच्चों, इसको हम बाई वन भी लिख सकते हैं। द्वितीय कोटि के अवकलन को बाई टू भी लिख सकते हैं, तृतीय कोटि को बाई थ्री, या बाई डैश, बाई डबल डैश, बाई ट्रिपल डैश। तो ऐसे कई सारे आपको नोटेशन मिल सकते हैं। क्लियर? मेन चीज़ ये समझ में आना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स ये तो आपने पढ़ लिया है, और डी टू वाई डी एक्स, डी टू वाई डी एक्स टू, तो उसका एक बार और अवकलन कर दीजिए।
वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ एक्सरसाइज का ही 7.5 का। देखिए y बराबर है x³ प्लस 10x। देखिए कितना आसान है। ये कह रहा है d2/dx2 का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो देखिए पहले क्या करोगे, dy/dx पहली बार अपकलन करोगे x के सापेक्ष, तो क्या आएगा प्रथम कोटि dy/dx। हाँ जी अपकलन कीजिए बच्चों। देखो x³ का हो गया 3x² कंप्लीट, प्लस 10x का क्या होता है sec²x, ये हो गया। आया समझ में। अभी कह रहा है d2/dx2, तो देखिए d2/dx2 दोबारा अपकलन कर दो इस पूरे का। क्लियर। तो बच्चों इसका अपकलन करोगे क्या आएगा बताओ। देखो 3 बाहर, x² का हो गया 2x, प्लस इसका अपकलन करोगे क्या होगा बताओ। देखो पहले पावर सॉल्व होती है sec², तो पहले sec को मन में x मानना है, तो x² का हो गया 2x, तो मतलब 2 sec x। फिर x किसको माना है sec को, तो sec का कर दो sec x 10x। ठीक है। तो ये आ गया आंसर 3 दूनी 6x प्लस 2 sec इंटू sec कितना हुआ sec² इंटू 10x। आंसर हो गया बस। देखो कितना सा सवाल है। और देखिए y बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 dy/dx निकालो। देखो क्या आएगा, x² का आ गया 2x प्लस 3x का आ गया 3 प्लस 2 का आ गया 0, तो क्या बचा 2x प्लस 3 कंप्लीट। अब दोबारा अपकलन करना है तो इधर आ जाएगा d2y/dx2 बराबर, देखिए 2x का 2 हो गया प्लस 3 का 0 हो गया, आंसर आ गया 2। आया बच्चों समझ में। और देखिए y बराबर x cos x, अपकलन कीजिए dy/dx। देखिए बच्चों u इंटू बी लग रहा है क्योंकि दोनों फलन है, अचर तो कोई है नहीं है, ना ही x अचर है ना ही cos, तो u इंटू बी लगाया, पहला सेम x को सेम रख लिया, cos x का अपकलन माइनस साइन x, फिर प्लस cos x को सेम रख लिया। ठीक है। और फिर x का क्या हो गया 1 हो गया, तो ये क्या बचा माइनस x साइन x प्लस का cos x। ये आ गया अपना dy/dx। क्लियर। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो y1। ठीक है, ये अभी से बता देता हूँ आगे काम आएंगे। y1 लिख सकते हो, y' लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक ही बात है। अब इसका मैं दोबारा अपकलन करूँगा तो क्या आएगा d2y/dx2। देखो इसको भी ये y2 भी लिख सकते हो और y" भी लिख सकते हो। क्लियर। 2 का मतलब द्वितीय कोटि, डबल डैश का मतलब देखो 2 डैश है द्वितीय कोटि, यहाँ d2y/dx2 इन सब का मतलब द्वितीय कोटि। हाँ जी इसका करते हैं आप अपकलन। देखिए बच्चों माइनस आ रहा है, तो जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट पहले ही लगा लो, गलती नहीं होगी। फिर से देखिए दोनों चर हैं, दोनों में x आ रहा है तो दोनों चर हैं। अगर 5 होता 7 होता 10 होता बाहर आ जाता, अचर होता है, a होता b होता, ये सब अचर हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या लगाओगे u इंटू बी। देखिए फिर से पहला सेम साइन x का cos x हो गया, प्लस दूसरा वाला सेम और x का 1 हो गया कंप्लीट। उसके बाद cos x का करोगे क्या होता है माइनस साइन x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपकलन तो कंप्लीट है। देखो माइनस का मैं गुणा कराऊंगा, माइनस x cos x माइनस साइन x और आगे क्या आ जाएगा माइनस साइन x। क्लियर। और यहाँ से आ गया माइनस x cos x और माइनस कितने हो गए 2 साइन x, ये आंसर हो गया। आया समझ में। अगला देखिए बच्चों dy/dx निकालेंगे फिर से। देखिए 2 बाहर साइन का cos x, इसी तरह 3 बाहर आ जाएगा और cos x का होता है माइनस साइन x। क्लियर। इसके बाद दोबारा अपकलन कर दो d2y/dx। देखिए 2 बाहर cos x का हो गया माइनस साइन x। अच्छा ये क्या है माइनस बाहर 3 बाहर और साइन का क्या हो गया cos x, ये आंसर हो गया। देखिए
माइनस के 2 साइन एक्स माइनस के 3 कॉस एक्स। कंप्लीट। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए अगला dy बाई डी एक्स। देखिए चर इंटू चर तो दिमाग में आ जाना चाहिए u इंटू बी। देखिए पहला सेम अवकलन किसका करेंगे डी डी एक्स और कॉस एक्स, प्लस दूसरा सेम अवकलन किसका करेंगे e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेम है। हाँ बच्चों इसमें देखिए अब देखिए e की पावर अपन ने तो x पढ़ा है, माइनस एक्स नहीं पढ़ा है, तो मन में माइनस एक्स को क्या मान लेंगे x, और e की पावर x का e की पावर x, और फिर हम जिसको x माना है, किसको माना है माइनस एक्स को, उसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा -1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ गया माइनस ई माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ई माइनस एक्स कॉस एक्स। चाहो तो बच्चों यहाँ पर कॉमन ले सकते हो माइनस, और क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ में आया। अब देखिए इसका अपन जब दूसरी बार अवकलन करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये भी चर है और ये पूरा चर है, गुणा में है दोनों टर्म, तो फिर से u इंटू वी लगाओगे। देखिए माइनस आ रहा है तो पहले माइनस का झंझट दूर कर दीजिए, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। क्लियर। अब u इंटू वी लगाते हैं। देखिए पहला सेम, ये पहला सेम, अवकलन डी डी एक्स ऑफ इस दूसरे का, दूसरा फंक्शन कौन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पूरा है, प्लस दूसरा वाला सेम और डी डी एक्स ऑफ पहला वाला। क्लियर बच्चों, ये मैंने सूत्र लगा दिया, फॉर्मूला काम में ले लिया अपन ने। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस बाहर चल रहा है, ई की पावर माइनस एक्स, हाँ जी इसका अवकलन कीजिए, साइन का कॉस सब जानते हो, कॉस का माइनस साइन सब जानते हो, ये कंप्लीट, प्लस इसका पता ही है ये तो सेम चल रहा है। और बच्चों देखिए इसका अभी बताया था मैंने, ई की पावर माइनस एक्स का, पहले तो ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। ई की पावर माइनस एक्स का, तो इसको पहले एक्स मान लिया, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स रख दिया, फिर एक्स के अलावा जो भी दे रखा है उसका बगल में अवकलन लिख दिया। क्लियर। तो अंदर बच्चों एक काम कर सकते हो, देखिए ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बचा, और देखिए ये बाहर चला गया, ये माइनस से दोनों गुना हो जाएंगे, तो माइनस का साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स, और देखिए कॉस से ये कॉस गया और यहाँ बचेगा माइनस ई माइनस एक्स, साइन और साइन माइनस के 2 साइन। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आंसर आ गया 2e माइनस एक्स साइन एक्स। आया बच्चों समझ में। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ए अचर है बाहर, साइन का हो गया कॉस, माइनस बी कॉस का क्या होता है माइनस साइन। क्लियर। तो ये हो गया ए कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस बी साइन एक्स। एक बार और कर दीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, देखो ए कॉस का हो गया माइनस साइन प्लस बी साइन का हो गया कॉस एक्स। आंसर आया समझ में। क्लियर बच्चों। देखो बच्चों इसी सवाल में एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें, जो आगे के सवालों में काम आएगी। देखिए आंसर यहाँ पर छोड़ दिया ये ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें, मान लो
देखो क्यों करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लूँ, अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लूँ तो बचेगा क्या बच्चों, ए साइन एक्स बचेगा, ये माइनस हो जाएगा बी कॉस एक्स। और देखिए ये चीज़ जो है ये बाई के बराबर है, ये जो चीज़ है बच्चों ये बाई के बराबर है, ये हमें पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ से आंसर ये भी छोड़ा जा सकता है कि डी टू बाई डी एक्स टू बराबर, देखिए ये माइनस तो चलेगा ही, और ये पूरा किसके बराबर है, बाई के। चाहो तो इस तरह कर सकते थे, देखो ये समीकरण एक हो गया और ये डी वाई बाई डी एक्स वाला दूसरा हो गया। तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक से, और आंसर हम इतना छोटा दे सकते हैं, इसको चाहो तो इधर ले आओ, प्लस का वाई बराबर 0, ये आंसर हो। क्लियर, क्योंकि आगे के सवालों में हमें इसी तरह का पैटर्न है। क्लियर, डी टू बाई डी एक्स टू निकालना सीख गए, उसके बाद इस टाइप का पैटर्न मिलेगा, तो मैं ये बाई दिया जाएगा। क्लियर, और कहा जाएगा ये लाइए, ये सिद्ध कीजिए, या ये लाइए, जो भी है। क्लियर, देखो बच्चों ये अगला सवाल उसी टाइप का है जो मैं अभी बता रहा था आपको। यहाँ पर आपको ये तो दे दिया, ठीक है, ये उसके साथ में सिद्ध करवाएगा, ये कोई इक्वेशन दी जाएगी, ये तुम आगे पढ़ोगे, इन्हें कहते हैं अवकल समीकरण, इन्हें कहते हैं अवकल समीकरण। अब देखिए बच्चों इसमें करना क्या है, तुम्हें सिद्ध करना है डी टू बाई डी एक्स टू प्लस बाई बराबर 0। तो इसके दो मेथड है, या तो आप डी टू बाई डी एक्स टू निकाल लीजिए, बाई आपको दे रखा है, दोनों को रख दीजिए एल एच एस में और 0 ले आइए, सिद्ध हो जाएगा एल एच एस बराबर आर एच एस। या फिर पूरी की पूरी इक्वेशन हम डायरेक्ट ले आएंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगी, वरना कुछ में हमें ये वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। जैसे देखिए इसमें बाई तो है हमारे पास, डी टू बाई डी एक्स टू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए फिर से वही अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या आ जाएगा ए, तो ए कॉस एक्स और प्लस बी कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स। क्लियर, देखिए दोबारा अवकलन कर दीजिए, हमें डी टू बाई डी एक्स टू की ज़रूरत है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कॉस का हो गया माइनस साइन, और ये हो गया माइनस का बी, और साइन का हो गया कॉस एक्स। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, देखिए अपना ये आ गया माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। अब आपके पास दो मेथड है, देखिए पहला मेथड बताता हूँ मैं कि यहीं से आंसर आ सकता है, कैसे, देखिए बाई को देखिए, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ, इन दोनों को हम अब काम में ले सकते हैं, क्योंकि बाई हमें दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल के रख दिया, हम सॉल्व डी टू बाई डी एक्स टू को कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वेशन हम कहीं भी काम में ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बाई को देखिए आप ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और यहाँ देखिए ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, और दोनों नेगेटिव हैं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर बन जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ये चीज़ क्या बन गई बच्चों, देखिए ऊपर ध्यान से बाई बन गई। क्लियर, इधर क्या चल रहा है, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, और इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ तो डी टू बाई डी एक्स टू प्लस का हो जाएगा बाई बराबर 0, ये डायरेक्ट अपन का आ गया आंसर। क्लियर, जो हमें सिद्ध करना था वो हमें डायरेक्ट मिल चुका है। एक मेथड तो ये है, तो कुछ सवालों में तो डायरेक्ट आ जाएगा, अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो हमारे पास बाई था, डी टू बाई डी एक्स टू निकाल लिया है, ये रहा डी टू बाई डी एक्स टू, कम्प्लीट बच्चों, ये निकाल लिया है। इनको उठा के जो अपन को सिद्ध करना है उसका एल एच एस पार्ट ले लीजिए, तो एल एच एस पार्ट क्या है, डी टू बाई डी एक्स टू प्लस बाई, ये एल एच एस पार्ट है, डी टू बाई डी एक्स टू प्लस बाई। अब डी टू बाई डी एक्स टू की वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू आई थी, माइनस के ए साइन एक्स माइनस के बी कॉस एक्स, प्लस बाई की वैल्यू कहाँ है, दे रखिए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, देखिए ये सब आपस में कैंसिल हो गए, और क्या आ गया 0, और ये आ गया आर एच एस। तो ये दोनों फंडे लगा सकते हो, ठीक है बच्चों, जो तुम्हें ईजी लगे। कई क्वेश्चन में तो डायरेक्ट सॉल्व करते करते ही तुम्हें जो लाना है वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जिनमें प्रॉब्लम आती है उनमें आप एल एच एस लीजिए। क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए,
d2/dx2 की ज़रूरत है, तो d2/dx2 निकालिए, पहले ये सारी चीज़ें निकाल के रख लीजिए और फिर LHS में सबके वैल्यू पुट करिए, और जो RHS है जीरो, जनरली जीरो ही होता है, वो आपको तुरंत मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, आया समझ में? ठीक है। और बच्चों जिनको अभी तक अपकलन के कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आए वो ज़रूर बताएं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपकलन एक बार आपका स्ट्रांग हो गया तो फिर हमें टॉपिक लेना है समाकलन, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, बार बार दोहरान करें, ठीक है बच्चों। आपके पास काफ़ी टाइम हो, अभी घर पर आप फ्री हो, ज़्यादा हम यहाँ पर ले भी नहीं रहे सिलेबस में, धीरे धीरे चल रहा है कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो अपकलन बिल्कुल कंठस्थ, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि समाकलन बनना उन बच्चों को हार्ड लग सकती है, वैसे बिल्कुल ईजी है, ठीक है। थोड़ा सा आप मेहनत करते रहो बस। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना, जिनको अपकलन के कॉन्सेप्ट में अभी तक प्रॉब्लम हो वो भी मुझे बताएं। क्लियर?